अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज की व्लॉग में जो सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर है, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो है उनके कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के अंदरूनी कहानी क्या है, कश्मीर से क्या होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे आज की व्लॉग में। स्पेशली नाज़रीन, एक तो ये है कि हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एसोसिएशन है रिपोर्टर्स की, उनके वफ़द ने मुलाकात की उनकी रिहाइशगाह पर, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब की रिहाइशगाह पर। तो जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो कुछ साफ़ियों ने सवालात किए और काफ़ी देर तक उनके साथ गपशप रही। तो सवालात उनसे ये किए कि 9 मई के बाद आपके ऊपर कितना दबाव था, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था और अब भी है। मुझे भी धमकियाँ मिली है, मुझे भी कॉल्स आई है और मेरे लिए भी उन्होंने मसले बनाने की कोशिश की है। और दूसरा सवाल अहम ये था कि जब आपको वज़ारत उज़्मा के कुर्सी से हटाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपके साथ डट के खड़े नहीं रहे, ना खान साहब आपके साथ खड़े रहे। तो इसके हवाले से इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, उससे ये भी सवाल हुआ। और उन्होंने कहा कि हमें भी फ़ौजियों ने मोर्चे बना के दिए, जब हालात ख़राब होते तो हम वहाँ पर जाके रहते हैं और वो बहुत मखसूस जगह है नाज़रीन। और सबसे ज़रूरी और अहम बात ये थी कि उन्होंने कहा मुलाकात में कि हम ख़ान साहब की रिहाई के लिए कश्मीर से बहुत जल्द एहतिजाज के कॉल देंगे और वहाँ से मुल्कगीर एहतिजाज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, उनसे मुलाकात उनकी रिहाइशगाह पर जब हुई तो एक तो ये है कि जब उनको हटाया गया तो उन्होंने कहा कि जिसके ख्वाहिश से मुझे हटाया गया था मैंने उन्हें को जाके वोट भी दिया था, जिसकी फरमाइश थी, जिसकी डिमांड थी कि इसको हटाया जाए, और फिर मैंने उसी बंदे को जाके वोट दिया, क्योंकि मेरा वोट सिर्फ इमरान ख़ान के लिए था, किसी और के लिए नहीं था, किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं था। सिर्फ मैंने वोट इमरान ख़ान को देना था और इमरान ख़ान के हुक्म के ऊपर मैंने उनको जाके वोट दिया था। और मैंने सियासत में अपनी ज़ाती अना को सामने नहीं रखा और मैंने उनको जाके वोट दिया। नाज़रीन, उन्होंने प्रोग्राम में कहा मुलाकात में कि मेरी जो मुझे फ़ौजियों ने वहाँ पर मोर्चे बना के दिए और हम सारे फैमिली वाले जब हालात ख़राब होते हैं तो हम जाके वहाँ पर रहते और वो काफ़ी सिक्योर भी है, और सिर्फ मुझे नहीं बाकी लोगों को भी बना के दिए। और उन्होंने मुलाकात में मज़ीद ये कहा, उनसे जब गपशप हो रही थी तो उनसे सवाल हुआ कि 9 मई के बाद आपके ऊपर कितना प्रेशर है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काफ़ी दबाव था कि मैं ख़ान साहब का रास्ता छोड़ दूँ, ख़ान साहब से अलहदा हो जाऊँ, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। और ये सियासत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि जब आपके ऊपर मुश्किल हालात आए तो आप भाग जाए। सियासत इसी का नाम है और लीडरशिप इसी का नाम है कि आप डट के खड़े रहे, और जब आप डट के खड़े रहेंगे तो हालात जो है वो सारे जो सिचुएशन है वो एक जैसी नहीं रहती, और फिर हालात में नरमी आ जाती है और आपके मसले मसाइल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और उन्होंने जब कहा कि 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि ये भी एक ड्रामा था सारा, और ख़ान साहब जो है हम उसके साथ है और थे और रहेंगे आगे भी। नाज़रीन, उनसे जब ये सारी बातें हो रही थी तो उसने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया कि कश्मीर के हवाले से, ख़ान साहब की रिहाई के हवाले से क्या लाएअमल आप इख्तियार करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है और हम एक नतीजे पर पहुंच रहे और हम एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे, और कश्मीर से ख़ान साहब की रिहाई के लिए हम एहतिजाज के कॉल देंगे और बहुत जल्द देने लगे हैं। तो उन्होंने ये एक इशारा दिया है और कहा है कि हम बहुत जल्द जो तहरीक है वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से हम शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है, नियाज़ी साहब किस तरह लीड करते हैं और उनके मसाइल में कमी आती है या नहीं आती, ये तो मुस्तकबिल करीब में पता चलेगा। क्या ख़ान साहब रिहा कब होंगे, ये अभी तक सवालिया निशान है, और बहुत मुश्किल लग रहा है कि ख़ान साहब अभी जो है वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अभी तक कोई बात बनी नहीं है, ना बन रही है। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने ख़िवान।